आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए कई सारी अपडेट लेकर आया हूं। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। इस वीडियो के अंदर मैं महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लेकर आया हूं। 2 विज्ञापन हैं। इसी प्रकार से विद्यालय के अंदर विद्या संबल वैकेंसी लेकर आया हूं। इसके अलावा जो RUHS है उसमें मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेकर आया हूं। इसके अलावा रिसर्च एसोसिएट और सीनियर रिसर्च एसोसिएट इन पदों के लिए वैकेंसी लेकर आया हूं। साथ ही साथ में इस वीडियो में अपन ये चर्चा करेंगे कि बुधवार को यानी कल जो RPSC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विषय की एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी, उसमें कितने अभ्यर्थी जो थे वो उपस्थित रहे थे। तो पूरा वीडियो जो है वो आप लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले देखिए, राजकीय महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है वो विज्ञापन आप देखिए। पहला राजकीय महाविद्यालय है राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, ठीक है, उसके द्वारा ये विज्ञापन जारी किया है। दोस्तों, ये राजकीय कला महाविद्यालय कोटा ये नोडल महाविद्यालय है और इसके अधीन जो राजशेष महाविद्यालय संचालित है उसका नाम है राजकीय महाविद्यालय दिगोद, ठीक है। तो राजकीय महाविद्यालय दिगोद के अंदर विद्या संबल योजना के तहत ये विज्ञापन जारी किया है। इसमें किन किन विषयों के लिए? हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान, प्रत्येक विषय के अंदर एक एक पद है। इस प्रकार से टोटल 7 विषयों के लिए 7 पदों के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है, ठीक है। अब इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो है 18/9/2024 साय 5 बजे तक, ठीक है। दोस्तों, मैं दोनों विज्ञापन आपको दिखा देता हूं, फिर उनकी नियम शर्तें वगैरह, न्यूनतम योग्यता वगैरह, शपथ पत्र वगैरह, वो सब चीज़ें मैं आपको कंबाइंड रूप से एक साथ बताऊंगा। अगला जो विज्ञापन है ये जारी किया गया है राजकीय महाविद्यालय दुदू के द्वारा, ठीक है। तो राजकीय महाविद्यालय दुदू के अंदर ये जो राजशेष महाविद्यालय है, कौन सा? राजकीय महाविद्यालय मोजाबाद दुदू। इस राजशेष महाविद्यालय के अंदर ये 7 विषय हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और चित्रकला, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है, ठीक है। और इसका नोडल जो महाविद्यालय है वो है राजकीय महाविद्यालय दुदू। तो आपको आवेदन फॉर्म जो है वो नोडल महाविद्यालय के प्राचार्य के नाम से जमा कराना है या प्राचार्य के नाम से भेजना है। लेकिन आवेदन फॉर्म के अंदर आप जो नाम लिखेंगे वो राजशेष महाविद्यालय का लिखेंगे और एड्रेस किसका लिखेंगे? नोडल महाविद्यालय का लिखेंगे, ठीक है। अब मैं दोनों विज्ञापनों की कंबाइंड जो बातें हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे अपन एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना के तहत अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है, निःशुल्क आपको आवेदन करना है, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना होता है। आप चाहें तो नोडल महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के, या आप चाहें तो आयुक्तालय कॉलेज जयपुर राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के विद्या संबल योजना का जो विज्ञापन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फिलअप करें और उसके साथ में अपने सारे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर पब्लिश से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, अन्य कोई वांछित डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो अटैच करें और उसको एक बड़े लिफाफे में डालें, ठीक है। और लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म। नीचे आप जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम, आपके दाएं साइड में आपको नोडल महाविद्यालय के प्राचार्य का जो एड्रेस है वो लिखना है और बाएं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। बाकी आवेदन फॉर्म के अंदर आवेदित महाविद्यालय का जब आप नाम लिख रहे हैं उसके अंदर आपको उस राजशेष महाविद्यालय का नाम लिखना है जहाँ के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, ठीक है। अब बात करें लास्ट डेट, तो लास्ट डेट मैंने आपको दोनों विज्ञापनों की बता दी है। ये जो विज्ञापन है इसके अंदर अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 19/9/2024 साय 4 बजे है और पहले वाला विज्ञापन है उसकी लास्ट डेट मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। बात करें योग्यता की, कौन अभ्यर्थी जो है वो अप्लाई कर सकता है, तो पहली बात इसमें ये है कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी PG की डिग्री होनी चाहिए।
अब इसके साथ साथ में और क्या होना चाहिए, यूजीसी या फिर सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित की जाती है वो आप क्वालिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप न नेट क्वालिफाइड है न सेट या स्लेट क्वालिफाइड है, आप पीएचडी एमफिल क्वालिफाइड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी पीएचडी या एमफिल जो है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है कि जिन अभ्यर्थियों का पीएचडी या एमफिल का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, या जिनकी पीएचडी या एमफिल की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उनको क्या करना है, संबंधित यूनिवर्सिटी का जो डीन है या रजिस्ट्रार है उसके द्वारा सत्यापित एक प्रमाण पत्र जो है वो आपको प्रस्तुत करना है, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों आपका विद्या संबल योजना के तहत राजकीय महाविद्यालय यानी राजशेष महाविद्यालय में जो सिलेक्शन होगा वो आपके एपीआई स्कोर के आधार पर होगा, ठीक है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होती है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, आपका अपना एपीआई स्कोर जो है उस एपीआई स्कोर के आधार पर मेरिट बनती है, और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर टॉप मेरिट वाला जो अभ्यर्थी होता है वो जो है ज्वाइनिंग के लिए कॉल किया जाता है, ठीक है। इसमें मानदेय कितना प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों इसके अंदर एक कालांश के आपको 800 रुपये प्रदान किए जाते हैं, लेकिन इसमें यह शर्त है कि एक सप्ताह में आप 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। यानी आपका जो मानदेय होगा वो 50 कालांश पूरे होने के बाद में आपको प्रदान किया जाएगा 40,000 रुपये, ठीक है। जब तक आपके 50 कालांश नहीं होंगे तब तक आपको मानदेय प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आपको कब तक रखा जाएगा, तो इसमें दो मोटी मोटी शर्तें बताई गई हैं, या तो आपका जो सेमेस्टर है उसकी एग्ज़ाम प्रारंभ होने के पहले तक आपको रखा जाएगा, या उस सेमेस्टर का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा होने के पहले तक आपको रखा जाएगा, ठीक है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है, उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी है, वो अप्लाई करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो अपने आवेदन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है, अपना आवेदन फॉर्म जो है वो बाई हैंड भी जा कर के और नोडल महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं, आप चाहे तो बाई पोस्ट भी उसको भेज सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए वॉक इन इंटरव्यू, ये दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू की सूचना जारी की गई है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सीड स्पाइसेज, ठीक है, ये तबीजी अजमेर। इसमें एक तो पोस्ट ये रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है एक, और एक है सीनियर रिसर्च फेलो, इसकी एक पोस्ट है। तो इन पदों के लिए इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। ये राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आवेदन की जो लास्ट डेट बताई गई है 13/9/2024 प्रातः 9 बजे, यानी इस दिन आपका वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो आप अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का सेट है वो आप लेकर के कल यानी 13 सितंबर को प्रातः 9 बजे आपको ये जो सेंटर है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर, यहाँ पर उपस्थित होना है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो विज्ञापन जारी किया गया है ये आप देखिए, ये विद्या संबल योजना के तहत स्कूल का विज्ञापन जारी किया गया है। राजकीय जनजातीय आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नयागांव महवा दौसा, ठीक है, इसके द्वारा ये विज्ञापन जारी किया है विद्या संबल योजना के तहत, ठीक है। तो इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो कितनी बताई गई है 13/9/2024 यानी कल, ठीक है। कल शाम 5 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। विद्या संबल योजना के तहत आवेदन करने की वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और इसमें अधिकतम 65 वर्ष बताई गई है। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो आपके सामने दिए गए हैं। व्याख्याता हिंदी साहित्य, व्याख्याता गणित, व्याख्याता रसायन विज्ञान, वरिष्ठ अध्यापक शारीरिक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक, सबकी एक एक पोस्ट है। ये योग्यता है, ठीक है। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के सामने उसकी योग्यता लिखी गई है। ये योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। ये अधिकतम मानदेय दिया गया है
किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका अधिकतम मानदेय कितना है वो दिया गया है। आप चाहें तो कल जा कर के और इस वॉक इन इंटरव्यू के अंदर शामिल हो सकते हैं या विद्या संबल योजना के तहत कल जा कर के अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कि कल जो राजनीति विज्ञान विषय का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 का संस्कृत डिपार्टमेंट की ये जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, कल जो इसकी एग्ज़ाम हुई थी उसमें कितने विद्यार्थी जो है वो उपस्थित रहे थे। तो आप देख सकते हैं इसमें कि सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा राजनीति विज्ञान का पेपर हुआ, संविधान से जुड़े प्रश्न पूछे, पहली शिफ्ट में 13% अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुँचे। तो आप देख सकते हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा के तहत बुधवार को राजनीति विज्ञान का पेपर हुआ। 2 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन किया गया। दूसरी शिफ्ट के पेपर में भारत के नए संविधान से जुड़े प्रश्न भी किए गए। पहली शिफ्ट में 13.32% ही उपस्थिति रही है और दूसरी शिफ्ट में यह घट करके 13.24 रह गई है। पेपर भी कठिन रहा है। गुरुवार को इतिहास और धर्मशास्त्र विषय की परीक्षा होगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक की परीक्षा जो है पहली शिफ्ट में राजनीति विज्ञान का पेपर हुआ। इसमें 7,343 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे। राजनीति विज्ञान के पेपर में कुल कितने अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे? 7,343 और परीक्षा देने के लिए 978 अभ्यर्थी ही पहुँचे, यानी 6,365 जो अभ्यर्थी थे वो राजनीति विज्ञान विषय की इस एग्जाम में गैर हाजिर रहे थे। और दूसरी शिफ्ट में 6 अभ्यर्थी और कम हो गए, यानी उपस्थिति महज 972 रह गई। ठीक है, तो गैर हाजिर रहने वाले अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो 6,371 रही। अभ्यर्थियों को कहना था कि पहला पेपर मॉडरेट था, इसमें कुछ सवाल जटिल थे। दूसरा पेपर ज़्यादा कठिन रहा, इसमें कई सवाल बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके पूछे गए थे। तो ये राजनीति विज्ञान की एग्ज़ाम से जुड़ी अपडेट है। अगली जो लास्ट अपडेट है ये RUHS मेडिकल ऑफिसर से जुड़ी हुई है। आपको बता दूं कि RHS, ये आप देखिए RUHS, इसके द्वारा 1,220 पदों के लिए जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। और इसमें ये भर्ती जो निकाली गई है वो मेडिकल ऑफिसर की भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये विज्ञापन जो है वो जारी हो चुका है। आपको यहाँ बता दूं मैं कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी RUHS की ओर से 2 साल बाद में मेडिकल ऑफिसर की 1,220 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो बुधवार से प्रारंभ हो गई है। इससे पहले जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था वो 2022 में हुआ था। MOK 1,765 पदों पर भर्ती निकली थी। चिकित्सा विभाग की ओर से RUHS को 1,220 पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थना भेजी गई है। उधर विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार जिस रफ्तार से हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है उस लिहाज से भर्ती बहुत कम पदों के लिए हो रही है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि विज्ञापन जो है वो जारी हो चुका है और एग्ज़ाम जो है वो कब तक होने की संभावना है? 10 नवंबर को हो सकती है परीक्षा। ठीक है, तो एग्ज़ाम कराने वाली जो नोडल एजेंसी है उसका नाम है RUHS जयपुर। 11 सितंबर से इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट जो डेट है वो है 1 अक्टूबर। फीस है 5,000 रुपये जनरल कास्ट के लिए, UR कैटेगरी के लिए, और 2,500 रुपये आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी उनके लिए। परीक्षा जो है वो 10 नवंबर को संभावित है। ठीक है, तो कोई भी अभ्यर्थी अगर अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई करे। तो ये थी आपके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।